choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। ये कहानी तक की है जब एडी सैन फ्रांसिस्को में आ चुका है। उसके फादर से उसकी लड़ाई भी हुई है, लेकिन अभी तक डेलन उससे मिलने के लिए नहीं आया है। तो एक बड़े सिम्बियोट ड्रैगन के साथ लड़ाई के बाद वेनम सिम्बियोट की अब कोई पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही एक आवाज़ है। वो बस एक एलियन ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है जो कि अपने होस्ट को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि पर्सनैलिटी जाने के बाद भी वेनम एडी के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और वो एडी को वापस अपने बचपन के घर सैन फ्रांसिस्को में ले आया। अब जब वो जवाब ढूंढ रहा है तो वेनम एक डॉग में कन्वर्ट हो चुका है ताकि वो एडी को सुरक्षित रख सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मोटेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अक्सर किराए पे कमरे मिला करते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे एडी ब्रॉक का नाम लेते हुए इस मोटेल के अंदर आए। उन्होंने कंप्यूटर से चेक किया कि एडी ब्रॉक कौन से कमरे में रुका हुआ है। फिर वो काउंटर से डुप्लीकेट चाबियां उठाकर एडी ब्रॉक की कमरे की तरफ जाने लगी। उस कमरे के अंदर एडी अपने कुत्ते के साथ सोया हुआ था, यानी कि वेनम के साथ। तभी वेनम को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने एडी को जगाने की कोशिश की, लेकिन एडी गहरी नींद में है। बाहर वो लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इनको कंट्रोल कर रही है या फिर ये ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं और इसी कारण से चाबी इनके हाथ से छूट गई। ये लोग फिर से चाबी उठाकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार उस ताले से सर्र से चाबी को बाहर निकालता हुआ वेनम बाहर निकला। वो इनमें से एक आदमी की तरफ उछलता है और देखते ही देखते उसे कचर कचर खा गया, जबकि वो दूसरा आदमी अपनी जान बचाकर भागता है। अब जब वेनम ने पहले आदमी की लाल आंखें देखी तो इन्हीं आंखों में उसे एक हंसी सुनाई दी। तभी उस आदमी की बॉडी से वेनम को एक स्मेल मिलती है। उसने देखा कि यह स्मेल दूर कहीं से आ रही है। फिर वेनम नीचे कूदा और उस स्मेल का पीछा करते करते एक अंधेरे गलियारे में जा पहुंचा, जहाँ से ऐसे ही कुछ लोग बाहर निकल रहे थे जिनके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया था। वो सभी के सभी लोग सिम्बियोट के पहले वाले किसी न किसी होस्ट का नाम कह रहे थे। तभी वेनम को दिखाई दिया कि ये स्मेल सीवर से आ रही है और वो लोग भी सीवर के अंदर से ही बाहर निकल रहे हैं। जब वेनम उस सीवर में जाने के लिए आगे बढ़ा तब उसका रास्ता कई सारे कुत्तों ने रोक लिया। इनकी आंखें भी इंसानों की तरह लाल हो रखी थी। वो वेनम को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन वेनम एक झटके में उनमें से एक कुत्ते को निगल गया और दूसरे कुत्तों के सामने बड़ी जोर से गुर्राया। ये देखकर बाकी कुत्तों का सच में मूत निकल चुका था। वो वेनम से डरकर वहीं बैठ गए और अब एक बार फिर से जब वेनम ने उन कुत्तों की आंखों में देखा तो उसे एक हंसी सुनाई दी। खैर वेनम उन कुत्तों को वहीं बैठा हुआ छोड़कर सीवर्स के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ की हालत किसी आम सीवर जैसे नहीं थी। अंदर वेनम को कुछ और लोग भी ऐसे ही दिखाई दिए और जब वेनम उस स्मेल को ट्रैक करता हुआ आगे बढ़ा तभी अचानक दो रोबोट्स ने उसे घेर लिया और एक ही झटके के साथ उन्होंने वेनम को पकड़ लिया। लेकिन वेनम को एक मुट्ठी के अंदर कैद करना इतना आसान नहीं है। वो अपना रूप चेंज करके फिर से एक कुत्ता बनता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक फुल पावर का सोनिक अटैक हुआ। इससे वेनम के चीथड़े चीथड़े बिखर गए। उन रोबोट्स ने सोचा कि वेनम मर चुका है। उसे मरा हुआ मानकर वो जाने लगते हैं, लेकिन वेनम के बिखरे हुए चीथड़े फिर से एक साथ आने लगे। वो अभी जिंदा था। वो चुपके से उन रोबोट्स के पीछे गया और उनमें से एक रोबोट को नीचे गिरा दिया। फिर वेनम हेलमेट फाड़ता हुआ बाहर निकला। वो दूसरे की तरफ जा रहा था। हालांकि दूसरे वाले ने फिर से एक सोनिक हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वो वेनम के बजाय पहले वाले रोबोट के चेहरे पर जाकर लगा। फिर वेनम दूसरे रोबोट के अंदर घुसता है और उसे भी धड़ाम से नीचे गिरा देता है। तो गाइस जब वेनम बाहर निकला तब उसे पहले वाले रोबोट के अंदर से किसी इंसान की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो मदद मांग रहा था। वेनम उसके पास जाकर देखता है कि उस आदमी के चेहरे पे एक लाल रंग का कीड़ा चल रहा था। जब वेनम उसे सूंघता है तो उसे वही हंसी सुनाई दी और वो पहचान गया था कि ये हंसी कार्नेज की है। तो वेनम दूसरे वाले रोबोट के पास गया। उसके अंदर मौजूद आदमी अभी तक किसी के कंट्रोल में था, जबकि पहले वाला आदमी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वेनम ने उसे सूंघा तो वही स्मेल आ रही थी। तभी वो नाक के रास्ते से इस आदमी के दिमाग में अपनी जीभ डालता है और वैसे ही एक लाल कीड़े को बाहर खींच लाया। उसके बाहर आते ही वो आदमी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वो घबराकर एकदम से खड़ा हो जाता है। इनमें से एक आदमी कहता है, रोजर क्या तुम ठीक हो? रोजर ने कहा, लग तो रहा है, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? पहले आदमी ने कहा, मुझे क्या पता, एक हफ्ते पहले हमें इन खोदने वाले पुरानी मशीनों को फिर से ठीक किया था और फिर इन्हें याद आया कि इन्होंने अपने सामने बहुत सारे लाल कीड़े देखे थे।
तभी उन्हीं आसपास के आदमियों के अंदर उन्हें अपने साथी दिखाई दिए, लेकिन उन कीड़ों ने इनके साथियों के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। पहला पूछता है, लेकिन हम इन्हें ठीक कैसे करेंगे और हम ठीक कैसे हुए? दूसरे ने कहा, उस कुत्ते ने तुम्हारे दिमाग से एक कीड़ा निकाला था, उसने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं ठीक कैसे हुआ? पहले ने कहा, मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे ऊपर सोनिक हमला किया था, माफ करना, इसलिए वो कीड़ा अपने आप बाहर निकल गया होगा। तो शायद अगर हम दूसरे लोगों के ऊपर सोनिक का इस्तेमाल करें तब हम उन्हें आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन जब वो लोग उसी खोदी हुई सुरंग के और अंदर गए तो उन्हें अपने सामने एक भयानक मंजर दिखाई दिया। जमीन के नीचे वहाँ एक बहुत बड़ा शहर था और उस शहर के सभी लोग इसी तरीके से चेंज हो चुके थे। दीवारों पे लिखा हुआ है, गॉड इज कार्नेज, गॉड इज हियर। तभी वैनम को अचानक फिर से वही सीन दिखाई दिया जहाँ कार्नेज उसे एडी से अलग करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग वैनम से कहते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यहाँ के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दो और उनके कीड़े बाहर निकाल दो। समझ रहे हो ना? क्या तुम ये कर सकते हो? तो गाइस वैनम अंदर की तरफ भागता है और वो अपना काम चालू करने लग गया। उधर किराए के कमरे के अंदर एडी ब्रॉक नींद से जागता है। कोई उसके दरवाजे को खुरच रहा था। उठने के बाद सबसे पहले एडी ये देखता है कि वैनम उसके पास नहीं है। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने की होल से देखा कि बाहर कोई नहीं है और वहाँ काफी सारा खून पड़ा हुआ है, लेकिन दरवाजे को खुरचने की आवाजें अब भी आई जा रही हैं। एडी ने धीरे से गेट खोला तो बाहर वैनम खड़ा था। एडी पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो और तुम कहाँ गए थे? तभी वैनम अचानक से उसके सामने उल्टी कर देता है। उस उल्टी के अंदर वही सारे कीड़े थे जिनसे कार्नेज उन आदमी को कंट्रोल कर रहा था। वो कीड़े देखकर एडी ने कहा, नो 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 नो, ये तुम्हें कहाँ से मिले? क्या तुमने उसे देखा? कम ऑन बड़ी, अगर तुम फिर से बात करने वाले हो तो प्लीज करो, अभी करो। मैं जानता हूँ तुम बोल नहीं सकते, मैं अकेला हूँ, कार्नेज आ रहा है और उसका सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन गाइस वैनम एडी को ये दिखाता है कि वो एडी के साथ है और अब हम आपको वो घिनौना प्रोसेस दिखाएंगे जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे कार्नेज इन आदमियों के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। सबसे पहले वो इन आदमियों को पकड़ता है, फिर नाक से होते हुए उनके दिमाग तक पहुंचता है। कार्नेज कह रहा है, कितना मजाकिया है ना, लोग मुझे डेविल कहते हैं जबकि मैं उन्हें उनकी कैद से आज़ाद करा रहा हूँ। वो अपनी पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं, मायूसी के साथ काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं सच जानता हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैं 3 बार मर चुका हूँ। मैं उस अंधकार की सेवा कर रहा हूँ। उस अंधकार में कोई अहंकार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई मायूसी नहीं है। मज़ा आता है और मैं ये मज़ा दुनिया के हर इंसान को देना चाहता हूँ। हालांकि जब मैं पिछली बार ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तब मुझे रोक लिया गया। मैं बहुत छोटा सोच रहा था, लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे ये अंधकार का तोहफा सभी के साथ बांटने का नया तरीका मिल चुका है। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे सोल्जर्स चाहिए, ऐसे सोल्जर्स जो वैनम को ढूंढ सके और उन सभी को ढूंढ सके जिनके पास कोडेक्स है। और तब मैं ये अंधकार का तोहफा सभी को दूंगा, सभी को उस दर्द और यातना से मुक्त कराऊंगा। मेरे पीछे उन सभी के फोटो हैं जिनके पास कोडेक्स हैं। क्या इनमें से कोई फोटो तुम्हारी दिमाग की घंटी बजा रहा है? हाँ, मेरा पूर्वज और दुश्मन एडी ब्रॉक, उसे मेरे पास लेकर आओ और तुम इंसानियत के हीरो बन जाओगे। अब जाओ। तो गाइस फिर उन्हें ये सब सिखाने के बाद कार्नेज छोड़ देता है। वो कह रहा है, कितना मजाकिया है ना, लोग मुझे डेविल कहते हैं, लेकिन जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तब वो मुझे गॉड बुलाएंगे। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एम करते हैं वही 1200 लाइक्स के लिए।